साथियों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो साथियों हम अभी हमें कहीं मिलने जाना है और अपने प्रमुख 4 मुद्दों को लेकर हमारे कुछ साथी भी आ रहे हैं और हमने अपने 5-6 साथी हैं जो भी यहीं पे हैं, तो हम उनके साथ मिलने जा रहे हैं। बाकी हमारे प्रमुख 4 मुद्दों की जो बात है उसको हम प्रमुखता से उठा रहे हैं और जो भी हमसे हो सकता है हम हर समय प्रयास कर रहे हैं साथियों। लेकिन आपने देखा होगा कि मेरा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ, और जितनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, अपने हाथ में स्ट्रगल होता है, हम वो पूरा करते हैं। तो देखो, दूसरा माध्यम ये भी है कि अगर हमें सभी अभ्यर्थियों को सोचना भी चाहिए, है ना। अब प्रमुख 4 मांगे हैं और प्रमुख 4 मांगों के सही मुद्दे समझने हैं और कैसे संभावनाएं बननी है उसके लिए पूरा प्रयास करना है, तो है ना। तो देखो, जब भी हम भोपाल में रहते हैं वीडियोस के माध्यम से मैं बताता ज़रूर हूँ आपको अकेले के माध्यम से, लेकिन हम 4, 6, 10 लड़के हमेशा कभी अलग अलग ज़िलों से बुला लेते हैं, कभी भोपाल के ही लड़कों को बुला लेते हैं, लेकिन हम हमेशा मिलते हैं। ठीक है, अपने हाथ में कोशिश है, संघर्ष है, करना न करना सरकार के हाथ में, लेकिन इतनी संभावनाएं बना देते हैं कि उनको भी लगता है कि हाँ, मतलब हमको मुद्दा को समझना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब इस समय देखो यहाँ पे कभी बारिश का मौसम हो जाता है और कभी कड़ी धूप पड़ती है ना। तो और कभी अभी मैं ऑटो से वहाँ से आया था, मुझे थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है, अब फिर दोबारा फिर बैठना है, तो ये चीज़ें रहती हैं। देखो, प्रमुख 4 मुद्दे अपन अच्छे से उठा रहे हैं और सभी अभ्यर्थियों को मेहनत करने की ज़रूरत भी है। देखो, प्रयास अपने हाथ में और ये लास्ट मोमेंट है, क्योंकि जून जुलाई तक ही हमको हर संभव प्रयास करना है अपनी जो मांगों को पूरा करवाने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये इतनी सारी धूप पड़ रही है, तो अपने हाथ में प्रयास है, पूरी संभावना है कि चीज़ें पॉसिबल हो। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, 4 जाए जो अपनी मांगे हैं, बहुत सी चीज़ें अपनी पूरी हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए अपने को अपना सही मुद्दा समझना है, उसका सॉल्यूशन का जो रास्ता है वो समझना है और क्या निकाला जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो मेहनत काफ़ी कुछ है। अगर इस भर्ती प्रक्रिया में अपन को पूरी तरीके से जॉब चाहिए तो पूरी तरीके से पहले तो मुद्दे को अच्छे से समझना है। तो मैं सभी को जागरूक करना चाहूँगा। ठीक है, मैंने आपको कई बार कहा है ग्रुप में आप रहें और ग्रुप वाइज अपनी मांग को प्रमुखता से रखें और कम से कम अपनी मांगों को इतना हाईलाइटेड कर दीजिए, कम से कम वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हाँ, हमको करना चाहिए। क्योंकि अपना कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो कि ना हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं हो, संभावना है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ टफ बात है नहीं ऐसी कि जो ना हो पाए। आप देख लीजिए कि जैसे ओबीसी के जो अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, उसका कोई ख़ास मुद्दा नहीं है, कहीं ना कहीं समझने में और विभाग ने उल्टे सीधे हमें अटका रखा है वो। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी चॉइस फिलिंग करवा चुके वो अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं, ना वो आना चाहते हैं घर से, ना वो भोपाल निकलना चाहते हैं। ठीक है, जब तक आप आओगे नहीं तो कैसे होगा संभव। तो जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, जो वेटिंग में है, वो बड़े शांत बैठे हैं, तो वो उनको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो करते ही नहीं है मेहनत। ठीक है, और प्रयोगशाला के लिए हर संभव प्रयास कर ही रहे हैं। देखो, सरकार की मंशा अलग हो सकती है ना, क्यों कोई कह रहा था कि नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है, तो 1696 का नहीं होगा, तो 1696 के लिए हमने हर संभव प्रयास करे और हमने कई लेटर्स इसी भर्ती को लेकर लिखवाए हैं कि हमारा जो है रोस्टर आ चुका है और 2 महीने का हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, वो भी टाइम था, वो भी पूरा हो चुका है, उसके बाद भी नहीं हुई है, तो हम उसी मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। ठीक है, साथ में जो फर्जी दिव्यांग है वो एक भी सामने नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बुरी बात है। वो घर पर शांत बैठे, वो समझ रहे हैं कि हमारा हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होता भैया, आना पड़ता है। तो जब तक आप नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो दिव्यांगों को एक टोली के रूप में ज़रूर आना चाहिए। जिस तरीके से आप एक सीख ले लो कि अभी जो अतिथि शिक्षक हैं वो हर रोज़ प्रत्येक 2-3 ज़िले के रोज़ आते हैं, वो मतलब कभी संडे, मंडे, ट्यूसडे से हर दिन आते हैं वो। तो इस तरीके से दिव्यांगों को भी सोचना चाहिए। तो सभी साथियों को सोचना चाहिए, जब तक आप टोली में मेहनत नहीं करोगे, बात संज्ञान में लेकर नहीं आओगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बाकी मैं क्या बोलूँ यार, है ना। और चलो ठीक है, फिर जो भी रहेगा, बाकी हम अपने स्तर पे तो लगे ही हैं, जो भी हो सकता है
हाँ, जो भी हो सकता है हम तो कर ही रहे हैं और हमारे साथ ही हैं। अभी हमें कहीं 2-3 जगह अच्छी जगह जाना है, उसके मिलने के बाद मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा किससे मिले। अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं हम, ये अपने साथ ही जा रहे हैं। ठीक है, हम फिर मिलते हैं बाद में बताने के बाद।